पॉइंट इज पेड प्रमोशन। ठीक है, अब पेड प्रमोशन बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि यार हर कोई करवा रहा होता है, या फिर करना कैसे है ज्यादा समझ में नहीं आता है। तो देखो बेस्ट चीज होती है कि आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है जब आप किसी इन्फ्लुएंसर से अपना पेड प्रमोशन कराते हो। बिकॉज होता क्या है कि उसमें आपका जो अकाउंट होता है ना उस पर्सन के अकाउंट पे दिख रहा होता है पेड कोलैबोरेशन में। ठीक है, तो ये चीज आप अपनी मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हो कि दैट अ पर्सन हु हैज मोर देन 100K फॉलोअर्स, अ पर्सन हु हैज मोर देन 50K फॉलोअर्स, आई हैव कोलैबोरेटेड विद दोज इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, तो यू शुड यूज दिस थिंग एज अ मार्केटिंग टूल। ठीक है, मार्केटिंग करने का, पर्सनल ब्रांडिंग करने का कोई तरीका आपको नहीं छोड़ना होता है। कोलैबोरेशन से क्रॉस नेटवर्किंग आप क्रिएट कर सकते हो। नेटवर्किंग ऐसी चीज होती है ना, देखो नेटवर्क मार्केटिंग की बात होती है ना, हर कोई बुरा समझता है, लेकिन नेटवर्किंग एक ऐसी स्किल है ना जो आपको ना, जिसे कहते हैं ना फर्श से अर्श तक पहुंचा जाती है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी ट्रेनिंग में भी सुना हो कि अमीर बनना है तो अमीर लोगों के बीच उठना बैठना स्टार्ट करो। ठीक है, तो जो लीड्स को आपको चाहिए ना, कि जिस तरीके की लीड्स चाहिए, उन लोगों के बीच में इंगेज करना स्टार्ट करो। उन लोगों के पोस्ट पे जाके कमेंट कर दो, लाइक कर दो उनके कमेंट को, लोग आपके अकाउंट को विजिट करने लगेंगे। ठीक है, तो नेटवर्किंग करो। कोलैबोरेशन से आपकी जो, जहां पे भी आपका अकाउंट, आप जिस भी पर्सन से पेड प्रमोशन करवा रहे हो, तो उससे आपका जो ट्रस्ट बिल्डअप होता है ना बहुत अगले लेवल का ही हो जाता है। ठीक है, अब कैसे करना है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो पहली चीज तो इस चीज का भी यहाँ पे ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके फॉलोअर्स तो बहुत ज्यादा हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, बट फेक फॉलोअर्स भी बहुत सारे लोग रखते हैं। ठीक है, तो उस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो भी पर्सन से आप पेड प्रमोशन करवा रहे हो, आप उससे उसके प्रोफेशनल डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट मांग लो एंड देखो कि उसकी स्टोरीज वगैरह पे कितने व्यूज आ रहे हैं। उसकी प्रोफाइल को अच्छे से थॉरली चेक कर लो, उसकी रील्स पे कितने व्यूज आते हैं, किस तरीके के कमेंट आते हैं या नहीं आते। कई बार होता है लोग, फॉलोअर्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मुश्किल से मुश्किल उनकी रील के ऊपर 1000-2000 व्यूज ही आ रहे होते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दो, उन लोगों के साथ तो नहीं करना है आपको पेड प्रमोशन। जो जेन्युइन होते हैं इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, जिनके कंटेंट इंगेजिंग होते हैं उनके साथ करवाओ। और अगर पॉसिबल है आपके आसपास में, आपके जान पहचान में कोई इन्फ्लुएंसर है तो उससे करवा लो, ज्यादा बेटर रहता है। क्योंकि ऑनलाइन देखो, इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते कि स्कैम्स वगैरह तो बहुत हो रहे हैं। ठीक है, तो जो भी चीज है भाई अपने रिस्क पे करो। पर्सन को अगर पर्सनली जानते हो तभी उसको पैसे वगैरह पे करो। या तो ये चीज भी देख लो कि वो पर्सन पहले उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रही है, वो पेड प्रमोशन वगैरह उसने पहले किया है या नहीं किया है। क्योंकि अगर आपके साथ ही वो पहली बार कर रहा है तो हो सकता है कि उसको पता ही ना हो कि पेड प्रमोशन होती कैसे। फॉलोअर्स तो बहुत सारे आ गए, एक दो रील वायरल होगी, लेकिन उसको आता नहीं है कैसे किया जाता है, रील कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन से करो। अब अगर यहाँ पे, आई नो बहुत सारी स्पेशली जो गर्ल्स यहाँ पे वर्क कर रही होती है उनके लिए किस तरीके से करना है वो आप लोग यहाँ पे टिप नोट कर लो। कहाँ से आप लोग ढूंढोगे, अगर आपको इन्फ्लुएंसर वगैरह नहीं समझ में आ रहा तो कहाँ से फिर आप लोग पर्सन्स को ढूंढ सकते हो पेड प्रमोशन के लिए। पहली चीज तो इन्फ्लुएंसर से करवाओ। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप इंस्टाग्राम पे कराते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि रीच बहुत हाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट केस आता है, अगर आप व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू करवाना चाहते हो तो आप उन वुमेन्स को टारगेट कर सकते हो ना जिनके पास ग्रुप्स वगैरह के एक्सेस होते हैं। फेसबुक पे भी आज के टाइम पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो एक्टिव है। ठीक है, स्पेशली दिस इज अ की रिकमेंडेशन टू ऑल दोस एफिलिएट्स ना जिनकी एज 30+ हो गई है। ठीक है, तो आई नो यू ऑल कैन रिलेट विद दिस कि आप लोग फेसबुक के ऊपर अभी भी एक्टिव हो। ठीक है, बहुत सारे टी पार्टीज के होते हैं। ठीक है, ग्रुप्स बने होते हैं, सैलॉन के ग्रुप्स बने होते हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। सैलॉन ओनर्स जो होते हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वो लोग होते हैं ना जिनके पास नेटवर्क बहुत अच्छा होता है लोगों का, उनके पास उनके क्लाइंट्स होते हैं, उनके स्टेटसेस पे व्यूज बहुत अच्छे जाते हैं। ठीक है, तो और एक चीज होती है कि ट्रस्ट बिल्डअप लोगों को बहुत अच्छे से होता है उनके ऊपर। मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, उनसे आप करवा सकते हो। तो वहां पे देखो आपकी टारगेट ऑडियंस बैठी है, आपके पास वहां पे वुमेन लीड्स मिल जाएंगी, क्वालिटी की लीड्स मिल जाएंगी, एंड जो आप चाहते हो 18 से 25 साल 26 साल की गर्ल्स, ठीक है, वो ऑडियंस आपको वहां पे इजिली मिल जाती है। ठीक है, तो समझ लो मैंने आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया टिप दे दी है। कहते हैं ना कुबेर की चाबी, वहां पे लीड्स भरी पड़ी हैं। ठीक है, तो वहां पे उन लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ग्रुप एडमिन जो होते हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है, आपके खुद के सिटी में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो एक्टिव होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं।
जिम के ग्रुप्स होते हैं, जिम ओनर्स होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस ओनर्स होते हैं, ठीक है, जो लोग भी ऐसे कपड़े वगैरह का रीसेलिंग का बिजनेस करती हैं, तो उनका भी ना इसी तरीके का काम होता है। वो क्या करती है, स्टेटस भर भर के लगा रही होती है। तो इसीलिए लगा रही होती है ना, क्योंकि उनके पास उस तरीके के लीड्स हैं। तो जो लीड्स उनके पास है, आप उनको भी तो अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो ना। तो उनसे आप इस तरीके से कोलैबोरेशन कर लो, प्रमोशन, पेड प्रमोशन करवा लो, कि आप हफ्ते में 3 दिन मेरी रील्स को अपनी स्टोरी पे पोस्ट कर दिया करो, पर स्टोरी को पोस्ट करने का मैं आपको 200 रुपीज पे कर दूंगी। या तो आप ये भी कर सकते हो कि उनसे नेगोशिएट कर लो कि मेरी जो भी सेल्स निकलेगी आपके थ्रू, मैं उसमें से आपको 10% पे कर दूंगा। अब अगर उसमें आपके पास एक प्रो भी क्लोज होता है, ठीक है, एक प्रो भी अगर क्लोज हो रहा है, तो आप उनको 400 या 300 रुपीज पे कर दो। नॉट अ बैड डील। ठीक है, तो इस तरीके से नेटवर्किंग करके भी आप पेड प्रमोशंस करा सकते हो। और जो मैंने सेकंड टिप बताई है ना, जिम ओनर्स हो गए, सैलून ओनर्स हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, उन लोगों से अगर आप कांटेक्ट करके पेड प्रमोशन कराते हो, तो ट्रस्ट बिल्डअप बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो लोग होते हैं ना जो आपकी सिटी के होंगे। तो जब सिटी के ही होंगे, तो आपके साथ ट्रस्ट बिल्डअप ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है। फोर्थ जो यहाँ पे पॉइंट होता है कि अपना मोबाइल नंबर हमेशा वहाँ पे मेंशन करो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप प्रमोशन तो करवा रहे हो, कोई और पर्सन भी आपका बेनिफिट उठा के ले चले, अगर आप उसमें आपने अपनी आईडी मेंशन नहीं करी है, या फिर आपने अपना मोबाइल नंबर नहीं मेंशन किया। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो भी पैसा आप पे कर रहे हो, अपना बेनिफिट खाली उसमें बनाओ। नेक्स्ट चीज होता है कि अपने जो भी टेम्पलेट, जो भी रील आप बना रहे हो, अच्छी तरीके से रखो उसमें। इन जो कम से कम वर्ड में ना ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो। दिस इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग और अ चेन मार्केटिंग, दिस इज स्पेशली फॉर गर्ल्स। ठीक है, या फिर स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स एंड फ्रेशर्स। ये आप इस तरीके की जो भी चीजें हैं, बिल्कुल कट टू कट रखो, अट्रैक्टिव वे में करो। ये नहीं कि घटिया सा आपने कोई भी कैनवा से डाउनलोड कर लिया वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर और वो आपने चिपका दिया। देखो, ये सारे काम करोगे ना, तो आपकी क्रेडिबिलिटी कभी नहीं बनेगी। क्रेडिबिलिटी बनाना है तो अपने स्टैंडर्ड्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो आप उस पर्सन से वीडियो बनवा लो, या तो खुद अपनी ही वीडियो बना लो। ठीक है, उस केस में देखो ट्रस्ट बिल्डअप बहुत अच्छा हो जाता है और रिजल्ट भी बेटर मिलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया पेड प्रमोशन का। अब यहाँ पे ये जान लो कि अगर आप इंस्टाग्राम पे किसी भी इन्फ्लुएंसर से या फिर किसी भी पर्सन से प्रमोशन करा रहे हो, तो पहली चीज तो टारगेट आपको कौन लोगों को करना है, किस तरीके के लोगों को करना है। जो लोग देखो मिलियंस में फॉलोअर्स है ना, वो चीज पहले तो हो सकता है कि आपको, आप जब उनको अप्रोच करो तो आपको कोई रिप्लाई ना मिले, या फिर चलो कहती हो अगर रिप्लाई मिल भी जाए तो आउट ऑफ बजट हो सकता है। ठीक है, बहुत उनके हाई बजट होते हैं, क्योंकि मिलियंस में अगर फॉलोअर्स है तो आप फिर उनकी एक बार रीच ही देख लोगे ना, तो हैरान रह जाओगे इतनी रीच के लिए। तो फिर वो जो भी पैसे वगैरह चार्ज करते हैं, थोड़ा सा हाई बजट हो जाता है, आउट ऑफ बजट चला जाता है। ठीक है, तो आपको टारगेट किस तरीके को लोगों को करना है, जिनके पास 100K है या फिर 50K फॉलोअर्स है। ठीक है, उन लोगों को टारगेट करो। और किस तरीके से मैसेज ड्रॉप करना है, वो मैंने दोनों तरीका आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, दोनों ही मैंने ट्राई किया है, रिजल्ट भी मिला है। तो पहले जो है आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, अस्सलाम वालेकुम सिस, आई रियली लाइक योर कमेंट, मेक श्योर टू अप्रिशिएट दैट पर्सन। ठीक है, दिस इज द की पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन व्हेनेवर यू आर कॉन्टैक्टिंग समवन, व्हेनेवर यू आर कम्युनिकेटिंग विद अ पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑलवेज एंड ऑलवेज अप्रिशिएट दैट पर्सन। ठीक है, हमेशा आप लोग को अप्रिशिएट करना है, सो दैट यू डिलीवर अ पॉजिटिव वाइब। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू से कि मैंने कंसिस्टेंटली आपकी रील को वॉच किया है एंड दे आर रियली अमेजिंग, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज, वुड यू लाइक टू कोलैब विद मी फॉर अ वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब दैट पर्सन विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। ठीक है, डेफिनेटली इससे रिप्लाई मिलता है। नेक्स्ट जो तरीका होता है, इसमें आप देख सकते हो, हेलो डियर, आई जस्ट सॉ योर प्रोफाइल एंड आई रियली वांटेड टू से दैट योर कंटेंट इज रियली अ डोज ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो पर्सन जो है ना, उसकी निश क्या है। अगर वो फनी कंटेंट बना रहा है तो उस तरीके से आप अपने कंटेंट टेक्स्ट को डिजाइन कर लो। अगर वो मोटिवेशनल बना रहे हैं, उसको उस तरीके से कर लो। ठीक है, थोड़ा सा अपने हिसाब से भी वो कर लेना, ये नहीं कि इधर से कॉपी किया उधर पेस्ट मार दिया, पता चला इस आईडीपी की सारी गर्ल्स एक ही पर्सन के पास पहुंच गई, वो कह रही ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो अपना भी थोड़ा सा दिमाग यूज कर लेना, नकल करने के लिए भी अकल लगा लेना थोड़ी सी। ठीक है, सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन योर प्रोसेस फॉर इट। ठीक है, पेड प्रमोशन क्या, आप उनसे प्रोसेस पूछ लो तो वो फिर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। एंड स्टार्ट में क्या करना, थोड़ा सा नेगोशिएट करने की कोशिश हमेशा करना। ठीक है, इफ द पर्सन इज सेइंग 2000, आप उसको 1500 ऑफर करके देखना। ठीक है, हो सकता है तैयार हो जाए, आपका 500 रुपीज बच जाएगा, तो ऑलवेज नेगोशिएट दैट पर्सन। ठीक है,
नेक्स्ट समझ में आ गया ना, इनिशिएट कहाँ से करना है आपको कम्युनिकेशन को। अब जैसे ही वो पर्सन फिर वो करता है तो वहां पे फिर आप जो भी आपकी रील वगैरह है आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन ही आपको रील बना के दे तो उस केस में फिर आप उस पर्सन को बता दीजिए, जो स्क्रिप्ट है आप प्रोवाइड करवा दो। ठीक है, आप अपने से उससे कम्युनिकेट कर सकते हो। मेक श्योर कि आपकी जो भी कम्युनिकेशन हो प्रोफेशनल तरीके से हो। ठीक है, एंड वॉइस नोट्स में करो बात, ताकि सामने वाला भी समझे ना। आप अपने जो भी आइडियाज है, आप जो भी उस पर्सन से चाहते हो, ठीक है, सारी चीजें क्लियर कर पाओ, ताकि एट द एंड ये ना हो कि आपने पैसे तो खर्च कर दिए बट आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। वाई? बिकॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए तो कम्युनिकेट करना सीखो। आपको जो चाहिए ना वो बोलना सीखो। नहीं बोलोगे तो कभी भी कोई इंसान ना करके नहीं देगा। हर इंसान चाहता है कि कम मेहनत में पैसा मिल जाए हमें, बट आप पे कर रहे हो तो यहाँ पर आपकी पहले जिम्मेदारी बनेगी कि आपको क्या चाहिए, आप उस पर्सन को बता दो। क्लियर हो गई ये चीज? है मजा आ रहा है सेशन में? कौन कौन है जो इस चीज को ना, ये दोनों ही तरीकों को यहाँ पे ना अभी इम्प्लीमेंट करने वाला है इस सेशन को खत्म होने के बाद? आई गेस चैट ऑफ है क्या? ओके, ठीक है, अब आप लोग बता सकते हो। मजा आ रहा है ना सेशन में? अमेजिंग। अच्छा, दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है तो फिर मैं आगे ना बढ़ती हूँ, आगे की चीजें बताती हूँ। नेक्स्ट जो लास्ट सबसे बेस्ट तरीका है वो मैं फिर आप लोगों को बताती हूँ। अभी तक जो मैंने चीजें समझाई हैं वो क्लियर अप हो गई है? कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ लो, मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों की चीजें। ठीक है, परफेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे इफेक्टिव और, अभी मैं चैट को बंद कर रही हूँ। चलो बैक टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट करिए आप लोग। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट एंड द मोस्ट प्रोफेशनल वे। ठीक है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो एन एक्सपर्ट। ठीक है, तो सबसे नेक्स्ट जो तरीका है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज थ्रू एड्स मार्केटिंग। अब बेसिकली एड्स मार्केटिंग क्या होता है ना, देखो सबसे पहले तो एड्स के आप लोगों को पता है कि क्या एड्स क्या होता है, स्पॉन्सर्ड जहां पर आप पोस्ट वगैरह देखते हो। बट ये आप लोगों को कब यूज करना है ये समझ लो पहले तो, जब आपका बिजनेस थोड़ा सा स्टैब्लिश्ड हो गया हो। ठीक है, आपने अर्निंग जनरेट कर ली है अच्छी खासी, आप 5 से 10 हजार रुपए मैं कहती हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो मार्केटिंग के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर, तभी आप इस मेथड पे आना। अदरवाइज देखो ये ऐसी चीज है ना जहां पर आपको रिजल्ट एक बार में नहीं मिलता है। ठीक है, दिस इज अ फैक्ट। ठीक है, एक बार में हर किसी को रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर मिल गया है देन यू आर द मोस्ट लकी पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, आई वुड से। ठीक है, सो जब अच्छा खासा अमाउंट आप अफोर्ड कर सकते हो, 5 हजार 10 हजार रुपए, तभी इसके ऊपर स्विच करना। ना, ऑल्सो जब आपकी ना स्किल उस लेवल की डेवलप हो गई हो। क्योंकि देखो, जब आप ऑर्गेनिक के ऊपर वर्क कर रहे होते हो तो जनरली ऑर्गेनिक में क्या होती है ना, जो लीड्स आती हैं आपके पास वो आपकी थोड़ी सी वार्म लीड्स होती हैं। ठीक है, ऐसी लीड्स होती हैं जिनको आप पर्सनली जानते हो, तो वहां पे बात करने का तरीका अलग होता है। आप वहां पे थोड़ा सा, हो सकता है वो आपका फ्रेंड हो, कजिन हो, या फिर नेबर में रहते हो, तो बात करने का तरीका अलग होता है। बट जो एड्स मार्केटिंग से आपके पास लीड्स आती है ना, वो बिल्कुल ही कोल्ड होती हैं, यानी कि वो आपको कभी जानी नहीं होती, आप उनसे पहली बार बात करते हो। ठीक है, ट्रस्ट बिल्डअप जीरो होता है। तो देखो प्रोफाइल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी प्रोफाइल ही नहीं बिल्ड है तो वही चीज होती है, रिजल्ट नहीं मिलेगा आपके पास। एंड नेक्स्ट चीज ये होती है कि कॉन्फिडेंस उस लेवल का डेवलप पहले कर लो। ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छा कर लो, क्योंकि जब आप एक बिल्कुल स्ट्रेंजर पर्सन से बात करना स्टार्ट करते हो ना, तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा तो इतना इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ट्राई की कम्युनिकेशन वाली जो स्किल है, कॉन्फिडेंस है, वो सारी चीजें अच्छे से आप मास्टर कर लो। प्रोस्पेक्टिंग की जो स्किल्स है उसको मास्टर कर लो। वॉइस नोट में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या रखना है, उन चीजों को मास्टर कर लो। देन फिर जो एड्स मार्केटिंग से आपके पास लीड्स आएंगे ना, उनको आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे। क्यों? देखो पहली चीज तो मैंने बताया ना कि कोल्ड लीड्स होती है, बिल्कुल स्ट्रेंजर होती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो होता है कि आपके पास ह्यूज अमाउंट में बल्क में लीड्स आती है। ठीक है, तो अपने स्टैमिना को भी पहले बना लो। ठीक है,
यानी कि आपको नंबर सेव करना होता है, वहां पे आपको उस तरीके से सॉर्टिंग करनी होती है, ब्रॉडकास्ट बनाना होता है, तो वो सारी चीजें आपको पहले से प्रिपेयर होना होता है। बिकॉज अगर ये सारी चीजें प्रिपेयर नहीं करोगे ना, तो रिजल्ट एफिशिएंटली उस चीज का आप रिजल्ट नहीं उठा पाओगे, फायदा नहीं उठा पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज तो आपके पास पोर्टफोलियो अच्छा बना होना चाहिए। यानी कि यू नीड टू हैव अ प्रॉपर पोर्टफोलियो एंड सेल्स फनल फॉर योर बिजनेस। यू हैव एस्टैब्लिश्ड योर बिजनेस अक्रॉस मोर देन वन प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे इस सेंटेंस का क्या मतलब होता है, समझ लो कि आपका बिजनेस जो होता है ना, इंस्टाग्राम पे तो आपने प्रोफाइल बिल्डिंग कर ही ली है। ठीक है, आपको जो जब आप एड्स मार्केटिंग के लिए भरते हो, तो आपको जो बिजनेस होता है इंस्टाग्राम पे तो होता ही होता है, आपको फेसबुक के ऊपर भी स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, तो फेसबुक के ऊपर प्रोफाइल पे तो नहीं, आप फिर फेसबुक का पेज बनाते हो, और पेज के ऊपर फिर आपका जो भी प्रोफाइल होती है अच्छे से बिल्ड होनी चाहिए। यानी कि जो भी कंटेंट आप इंस्टाग्राम के ऊपर डाल रहे हो, आप लिंक करवा सकते हो फेसबुक पेज से, एंड वहां पे फिर आप क्या करोगे, जो भी चीजें कंटेंट डाल रहे हो वहां पे भी शो अप करने लगेगा। ठीक है, अपलोड होगा, तो उससे क्या होता है, आपका जो फेसबुक पेज भी है ना, वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है, उसी के थ्रू फिर आपको मार्केटिंग करनी होती है यहाँ पे। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आती है बिजनेस एसेट्स, यानी कि कौन कौन सी एसेट्स की यहाँ पे जरूरत होती है। तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए, फेसबुक प्रोफाइल होनी चाहिए, फेसबुक का पेज यहाँ पर आपके पास होना चाहिए, आपके पास एड अकाउंट होना चाहिए, एंड यस, वहां पे थोड़ा सा आपको हाई बजट भी, बजट आपका थोड़ा सा हाई लगता है। ठीक है, 200-400 रुपए में रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिलते हैं। इनफैक्ट अगर मैं 1000-2000 की भी बात करूँ तो कम है। ठीक है, आपका बजट 5 से 10 हजार का होना चाहिए। ठीक है, तो उस चीज को याद रखना। एंड यस, स्किल की जो मैंने अभी बात करी थी ना, वो चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट यू नीड टू लर्न। हाँ, तो स्किल, पहली चीज तो यहाँ पे सारी स्किल का मेरा ये मतलब है, प्रोस्पेक्टिंग की पहली तो मैं बात कर रही हूँ, नेक्स्ट चीज में एड्स की ही स्किल की बात कर रही हूँ। यानी कि अगर आप अपना एड्स मार्केटिंग पर स्विच करना चाह रहे हो, तो देयर आर टू वेज, या तो आप एड्स मार्केटिंग खुद से करो। ठीक है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड ऑल द रिसोर्सेज, you have all the courses। ठीक है, इफ यू हैव द प्रीमियम पैकेज या सुप्रीम पैकेज, तो उसमें आपके पास प्रॉफिटेबल एड्स का भी कोर्स है। देयर आर अ प्लेंटी ऑफ रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स, मेरी खुद की फीड द बीस ट्रेनिंग भी है, जिसमें मैंने एड्स अपने सिखाए हुए हैं। ठीक है, तो आपको वो स्किल में मास्टर होना पड़ेगा, तब फिर आप एड्स मार्केटिंग स्टार्ट करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने आज ही स्टार्ट किया और कल कोर्स कंप्लीट किया, आज आप बैठ गए अपनी एड्स मार्केटिंग करने। ठीक है, सारी नॉलेज को लेके पहले एक्सपर्ट हो जाओ, तब स्टार्ट करो। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि इफ यू आर समवन जो इतना टाइम नहीं अभी इन्वेस्ट कर सकता है सीखने के लिए, या आपके पास अभी इतना टाइम है नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है स्क्रीनिंग पीरियड चल रहा है, क्वालिफिकेशन चल रही है क्वार्टर फाइनल के लिए आईडीपीएल में। ठीक है, तो अभी टाइम नहीं है ट्राई एंड टेस्ट करने का, ठीक है, सीखने का। तो आप एक प्रोफेशनल एड्स मैनेजर को हायर कर लो। ठीक है, वो आपकी सारी चीजों को ऑन योर बिहाफ मैनेज कर लेगा, यहाँ पे आपका टाइम भी बच जाएगा। मीन वाइल की जब आप उससे करवा रहे हो, आप सीख सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को आप अपने माइंड में रखो। क्लियर हो गई चीजें यहाँ पे, किन चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, कि देखो एड्स मार्केटिंग की जहाँ पे बात आती है, तो दो तरीका होता है। एक तो होता है कि आप गूगल पे एड्स रन करा सकते हो, एक तरीका होता है फेसबुक पे एड्स रन कराने का। ठीक है, तो गूगल एड्स वाला आई एम प्रेटी श्योर अभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का एक सेशन तो लग चुका है गूगल एड्स के ऊपर। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम फेसबुक एड्स की। ठीक है, मैं आप लोग को यहाँ पे बेसिकली फेसबुक एड्स ही एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो फेसबुक एड्स में भी ना दो तरीके होते हैं यहाँ पे एड्स रन करवाने की, जहाँ पे बात आती है। पहला तो तरीका होता है इंस्टाग्राम एड्स या फिर बूस्टिंग पोस्ट। ठीक है, जो कि सबसे इजीएस्ट वे होता है अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो एड्स मार्केटिंग के ऊपर जाने के लिए, तो फिर आप इस चीज को यूज कर सकते हो, बूस्टिंग पोस्ट को। एंड जो प्रोफेशनल तरीका होता है दैट इज थ्रू फेसबुक एड्स मैनेजर के थ्रू, जहाँ पर आप एड्स मार्केटिंग करते हो। ठीक है, तो बूस्टिंग पोस्ट और फेसबुक एड्स मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है, किसमें आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इसको जानने के लिए फिर आप लोग मेरा फीड द बीस का सेशन देख लेना। मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं, आप लोग को क्लियर हो जाएंगी चीजें। मैं यहाँ पे भी बात कर लेती हूँ फेसबुक एड्स मैनेजर से कैसे आपको एड्स मार्केटिंग करवानी होती है। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जब आप लोग ना अपना पहला फर्स्ट एड्स कैंपेन लॉन्च करवाने के लिए डिसीजन ले चुके हो। तो पहली चीज जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है, मैं बात कर रही हूँ फेसबुक प्रोफाइल की, कि जितनी प्रोफाइल आपकी ओल्ड होगी आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती है फेसबुक के ऊपर, यानी कि आप एक एक्टिव यूजर हो अगर फेसबुक के ऊपर, आप उस
ऐसी प्रोफाइल यूज कर रहे हो ना जो कि आप पिछले 2 साल 3 साल से यूज कर रहे हो या फिर उससे ज्यादा, तो उस केस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इंगेज विद योर टारगेट ऑडियंस, यानी कि आपने अगर कोई डेड प्रोफाइल आप यहाँ पे यूज करो, यानी कि कल बनाई आपने और आज ही आप स्टार्ट कर दो उसमें एड्स मार्केटिंग करना, या फिर आपने स्पेसिफिकली एक ऐसी आईडी बनाना आप चाह रहे हो ना कि चलो आईडी बना लेते हैं किसी भी नाम से, काम तो एड्स तो मुझे फेसबुक पेज से रन कराना है, तो मैं सारी जितनी मेहनत है ना फेसबुक पेज पे कर लेता हूँ, प्रोफाइल को छोड़ो। तो ऐसे भी काम नहीं चलने वाला, आपको वहां पे जो होगा ना रिस्ट्रिक्शन वगैरह आ सकता है, आपके अकाउंट को डिसेबल किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की एक्टिविटी आपको नहीं करनी होती है। जो भी चीजें कर रहे हो बिल्कुल ऑथेंटिक रह के करो। फेसबुक पे भी आप कोशिश करो कि अगर न्यू आईडी बनाई है, ठीक है, अभी अभी आपने जैसे वर्क स्टार्ट किया है, ठीक है, तो अभी आप लोग फेसबुक प्रोफाइल बना सकते हो। मीन वाइल की जब तक आप ऑर्गेनिकली इनकम जनरेट करोगे तब तक आपकी प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड हो जाएगी, आपके पास फॉलो रिक्वेस्ट हो जाएंगे, अच्छे खासे फ्रेंड्स होंगे, नंबर ऑफ फ्रेंड्स जो होंगे, फ्रेंड लिस्ट जो होगी आपकी वो ग्रो कर जाएगी। तो ये बहुत ही देखो इंपॉर्टेंट चीज होता है जो हो सकता है आपको कोई एड्स मैनेजर ना बताए, ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज अ सीक्रेट, ठीक है, सो नोट इट डाउन। दिस इज एब्सोल्युटली समथिंग जो मैटर करता है, ठीक है, सो नोट इट डाउन। ऑलवेज यूज योर पर्सनल नेम। फेसबुक प्रोफाइल आपको हमेशा अपने पर्सनल नेम से बनानी होती है। अगर आपको कहीं पे भी हेजिटेशन हो रहा है कि मैं अपना पर्सनल नेम नहीं यूज करना चाहता हूँ, चलो मैं कोई कंपनी का ही नेम ले लेता हूँ, आर्ट डिजिटलप्रेन्योर के नाम से ही फेसबुक प्रोफाइल बना देता हूँ, ये नहीं होता। फेसबुक की पॉलिसीज को समझ लो, पढ़ लो पहले, तब स्टार्ट करना, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है, सिंपली आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे मेटा एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, आपके पास लिंक आ जाता है, टॉप प्रोफाइल जो आपको शो करेगी, टॉप की वेबसाइट, उस पर क्लिक करके पहले सारी एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज को पढ़ लो। इंग्लिश नहीं समझ में आती है, हिंदी में भी कन्वर्ट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फेसबुक पेज के ऊपर। तो फेसबुक पेज जो होता है ना, पेज पे फिर आप अपने बिजनेस का नेम यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज मदीहा लेक, ठीक है, मैं मदीहा लेक के नाम से फेसबुक प्रोफाइल बना सकती हूँ, ठीक है, बट आई एम ऑल्सो एन ओनर ऑफ एड एजेंसी दैट नेम इज एडशाला, ठीक है, तो मैं एडशाला के नाम से फेसबुक प्रोफाइल नहीं बना सकती हूँ, वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी, ठीक है, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ फेसबुक, ठीक है। बट वहीं पे क्योंकि मैं फेसबुक प्रोफाइल अपनी मदिया लेक के नाम से बना लूं, बट मैं फेसबुक पेज अगर एडशाला के नाम से बनाऊं, देन डेफिनेटली इट विल वर्क, ठीक है। फेसबुक पेज देखो, फेसबुक क्या कहता है कि हमने आपको प्रोफाइल दिया है पर्सनल चीजों के लिए, पर्सनल काम करने के लिए, इंगेज करने के लिए, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, अपने सोशल होने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए, बट पेज जो हमने दिया है वो आपको हमने बिजनेस पर्पज से दिया है, ठीक है। तो अगर आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, तो आप उस नेम से फेसबुक पेज बना सकते हो। चलो अगर कोई बिजनेस नहीं है, आप कोई सोशल कॉज के लिए कोई आपने एनजीओ बना रखी है, तो उस केस में भी आप फेसबुक पेज बनाओ। फेसबुक कहता है हमने पेज का ऑप्शन दिया, पेज बनाओ, प्रोफाइल आप अपने पर्सनल नेम से बनाओ, ओनर जो है वो अपने पर्सनल नेम से फेसबुक प्रोफाइल बनाए, ठीक है। अब फेसबुक पेज के ऊपर आप क्या कंटेंट डालोगे, तो वहां पे जो भी आपको कंटेंट डालना है वो अपने प्रोडक्ट हो गया, सर्विस हो गया, उससे ही रिलेटेड डालना है। ये नहीं कि पर्सनल चीज है। अब मेरा सपोज दैट फेसबुक पेज है एडशाला के नाम से, अब मैं कहीं पे भी घूमने जा रही हूँ वो मैं अपने फेसबुक पेज पे लगा दे रही हूँ, सो दैट इज समथिंग ना जो मेरे कंटेंट जो है ना, जो मेरा बिजनेस आइडिया है, ठीक है, उससे अलाइन नहीं कर रहा है। तो उस केस में भी फेसबुक क्या करता है, उन चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। उसकी जो पॉलिसी है उसमें चीज क्लियरली मेंशन है कि अगर आप पेज बना रहे हो तो आपकी जो भी चीजें कंटेंट होना चाहिए वो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज से अलाइंड होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे जो भी एड्स मार्केटिंग करने जा रहे हो वो एफिलिएट के लिए करने जा रहे हो, ठीक है, आई डिजिटल में आप एज एन एफिलिएट वर्क करो, तो वहां पे आप क्या कंटेंट डालोगे, वहां पे आप स्किल से रिलेटेड कंटेंट डाल सकते हो। एक पर्टिकुलर स्किल में या फिर एक पर्टिकुलर कोर्सेज करने के बाद आपको कौन सी की लर्निंग्स मिली, आप उसके रिगार्डिंग पोस्ट डिजाइन कर सकते हो, कैनवा से उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप इन सारी चीजों को करोगे तो आपका देखो जो पेज होता है ऑथेंटिक लगता है। एंड एड्स मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले इट इज इम्पोर्टेंट कि आपकी जो भी फेसबुक प्रोफाइल है, पेज है, वो 7 डेज या उससे ज्यादा ओल्डर होना चाहिए, ठीक है, पुराना होना चाहिए। ये नहीं कि अभी बनाया, कल फेसबुक प्रोफाइल बनाया, आज मैंने पेज बनाया और बस कल से मुझे एड्स के लिए, लीड्स के लिए मुझे एड रन करा देना है। दिस डज नॉट वर्क इन दिस वे, ठीक है। अब एड्स मैनेजर में क्या करना होता है आप लोगों को, अभी ये सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ थ्योरी एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि जब तक डेफिनेशन ही नहीं पता होगी, जब तक पॉलिसीज ही नहीं पता होगी ना, तो वही चीज होती है ना फिर कि बस गैस ऑन कर दिया और पता नहीं है सेटिंग क्या करना है, तो सब कुछ एकदम
हौच पौच हो जाता है। ठीक है, तो एड्स मैनेजर में क्या करना है आप लोगों को, सारी जो भी सेटिंग्स होती है एड अकाउंट की वो सारी चीजें कंप्लीट करने लेता है। अब उसमें सेटिंग्स में क्या करना होता है, पहली चीज तो आपका जो फेसबुक पेज है उसको आपको इंस्टाग्राम से कनेक्ट करवाना होता है। ठीक है, कैसे करवाओगे मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। इसके अलावा जो चीज होती है वो क्या करना होता है आप लोगों को, एक सेकेंड ना। हाँ, मैं ये बता रही थी आप लोगों को। हाँ ठीक है, सेटिंग्स के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी कि पहले जो भी पॉलिसीज वगैरह उसको पढ़ लो, अपने अकाउंट को, इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक पेज से लिंक करवा लो। सेटअप जो पेमेंट मेथड होता है उसको सेटअप कर लो कि आप कौन सा पेमेंट मेथड यूज करने वाले हो। अगर आपके पास पेटीएम नहीं है, गूगल पे अकाउंट नहीं है, तो उसको पहले बना लो। ठीक है, या अगर आप घर में किसी का यूज करने वाले हो तो सारी चीजों को पहले से डिसाइड कर लो। ठीक है, अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कर लो कि मुझे किस तरीके के लोग चाहिए। थोड़ा सा एनालाइज करना अपनी ऑर्गेनिक अर्निंग पे कि जो भी मेरे पास ऑर्गेनिक लीड्स क्लोज हुई है ना वो किस तरीके के लोग हैं। ठीक है, तो वही लॉ ऑफ एवरेज फिर आपको निकलता है, यानी कि आगे भी चल के ना उसी तरीके के लोग फिर आपके साथ क्लोज होते हैं। क्लियर हो गया चीजें, इन तीनों चीजों का आप लोग को याद रखना है स्टार्ट करने से पहले ना। जब भी आप कैंपेन लगाना स्टार्ट होते हो तो ऐसा नहीं होता है कि आपने आज से ही स्टार्ट किया है फेसबुक एड्स के ऊपर काम करना और कल से ही आपके पास लीड्स आने लगेंगी। ठीक है, मैंने बोला ना कि ये ऐसी चीज होती है जब आप तभी यूज करते हो ना जब आपका जो बिजनेस है वो थोड़ा सा स्टैब्लिश्ड हो जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे अभी एक हफ्ते के अंदर अर्निंग जनरेट करनी है और मैं एड्स मार्केटिंग से कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा आपको इसमें टाइम देना होता है, ऑप्टिमाइजेशन होता है, एल्गोरिदम बिल्डअप होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं बैक एंड पे जो प्रोसेस की तरीके से काम करती हैं। तो इंस्टेंट रिजल्ट इसमें नहीं मिलता है आपको, एक हफ्ता, दो, 5 दिन, 4 दिन आपको वेट करना पड़ता है। ठीक है,